हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED NCTE ऑफिशियल लेटर, NCTE मान्यता व मानक सीधा असर जजमेंट पर निर्णायक होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका स्टेटस लगा रखा हूँ। आइए चलिए इसके डिटेल में चलते हैं, 1 बाय 1 पेज को समझते हैं और पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मान्यता आदेश नंबर दिया हुआ है। जबकि डीएलएड के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS नोएडा के परियोजना प्रस्ताव को मान्यता देने का मामला सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए MHRD के स्वयं पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम पर NRC द्वारा विचार किया गया था। ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा ये समझ में आएगा कि इसका असर कितने परसेंट NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट के तहत जीत दिलाने में कारगर होगा। और जबकि NCTE को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उनके पत्र संख्या के माध्यम से NCTE अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत निर्देश प्राप्त हुआ था। देख लीजिए, ये सब डेटे डली हुई है यहाँ पे। ODL मोड के माध्यम से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स डीएलएड कार्यक्रम की मान्यता के लिए परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मीन्स NIOS द्वारा NCTE मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया और प्रस्ताव ऑनलाइन डीएलएड आयोजन करने का है। देश में सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत प्रारंभिक स्तर के सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम को जारी किया गया। और जबकि उक्त परियोजना प्रस्ताव पे NCTE द्वारा दिनांक 19/9/2017, देख लीजिए, समय पूरा का पूरा विस्तृत एनालिसिस में दूंगा, के आदेश द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया है। समिति में परियोजना पर विचार किया और पाया कि NIOS कार्यक्रम में संचालित करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। मीन्स की पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, इस वाली लाइन को आप ध्यान करिए, ठीक है। और उसमें प्रस्तावित पाठ्यक्रम डीएलएड की आवश्यकता को पूरा करता है। मीन्स जो डीएलएड में है वो उसको पूरा कर रहा है पूरा से। मीन्स ODL NCTE का कार्यक्रम, इसके नीचे चले आइए यहाँ पे। और जबकि NCTE अधिनियम 1993 की धारा 29 मीन्स, उसके बाद हम किस पे आ गए थे, 2017 पे। इसके बाद यहां से देखिए, यहां से पत्र दिनांक 22/9/2017 के माध्यम से NCTE में निम्नलिखित प्रावधानों में छूट दी गई या सुनिश्चित करने के लिए कि विनियम 2014 की RT अधिनियम 2009 में संशोधन को लागू करने के लिए MHRD के निर्देश को विधिवत पूरा किया जाए। ठीक, आगे अगला पेज देखिए। NCTE एप्लीकेशन पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जमा करने में संबंधित कोई प्रावधान, द्वितीय कार्यक्रम की अवधि से संबंधित कोई प्रावधान, ताकि इसे 2 साल के बजाय 18 महीने तक कम किया जा सके। मीन्स की 2 साल के बजाय 18 महीने में कम किया गया। ये नहीं है कि ये डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। और 6 महीने का इंटर्नशिप की आवश्यकता को 18 महीने की अवधि के भीतर समाहित किया जा सके। आगे देखिए, तृतीय, डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता की कोई आवश्यकता कार्यक्रम यानी कक्षा 12 में 50%, ये सब मानक लिखे हुए हैं दोस्तों। उसी तरीके NIOS, यहाँ पे देखिए, डीएलएड का समापन NIOS का कार्यक्रम, चतुर्थ, NIOS का MHRD के स्वयं पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए विनियमों में कोई प्रावधान है। अगला पेज में आइए।
आगे क्या हुआ था, NIOS को लगभग 11 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक केंद्रों की संख्या और प्रकृति निर्धारित करने वाला कोई प्रावधान है। और 6 नंबर पे MHRD के निर्देश के अनुसार NIOS का कर्मचारियों द्वारा संचालित अध्ययन केंद्रों को संचालित करने की अनुमति दें, ताकि NIOS 31/3/2019 पे आ गए हैं, तब लगभग 11 लाख की संख्या में सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा कर सके। 7वीं DLED में प्रवेश क्षमता को प्रतिबंधित करने वाले विनियमों में कोई प्रावधान NIOS को आवश्यक संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाना। ये वाली लाइन देख लीजिए यहां से। ठीक है दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं। यहां पे आ जाइए। उक्त कार्यक्रम में अवधि 6 महीने का इंटर्नशिप सहित 2 वर्ष है। यहां पे देख लीजिए ध्यान से, इंटर्नशिप सहित 2 वर्ष। ठीक है। द्वितीय DLED में प्रवेश के लिए न्यूनतम, ये फिर से वही चीज लिख रहा है। ठीक है, न्यूनतम 50% अंक, ये सब। यहां पे आ जाइए अब NIOS में। NIOS को सक्षम बनाने के लिए अध्ययन केंद्रों की संख्या और तिथि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। क्या लिखा है दोस्तों? कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है। आवश्यक संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। प्रत्येक केंद्र, क्या लिखा है? अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। प्रत्येक केंद्र पर प्रवेश क्षमता अधिकतम 100 होगी। ठीक है, ये सब चीजें पूरा मानक ब्यौरा है दोस्तों। इससे ये सुनिश्चित होता है, आगे पहले देख लीजिए फिर बातें करते हैं। 8वीं में यहां पे इस वाली लाइन को आप देखिए। 9वीं NCT अधिनियम विनियम 2014 के खंड 12 के तहत छूट के अलावा NCT अधिनियम और विनियम 2014 के सभी प्रावधान लागू होंगे। अब इसलिए NCT अधिनियम 1993 की धारा मीन्स ये सब लिखी हुई है दोस्तों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरी क्षेत्रीय समिति इसके द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नोएडा को मान्यता प्रदान करती है। यहां पे आ जाइए, मान्यता प्रदान करती है। ठीक, आगे देखिए। ऊपर DLED के लिए NCTA मान्यता मानदंड प्रक्रिया विनियम 2014 के खंड कार्यक्रम ऊपर लिखित शर्तों को पूर्ति के अधीन सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए MHRD के स्वयं पोर्टल के माध्यम से। दोस्तों यहां पे पूरा कंक्लूजन निकलता है कि NCTE मानक एवं मान्यता के अकॉर्डिंग NIOS DLED मान्य है। जैसा कि DLED है 2 वर्षीय, तो इसको लोग बाग 18 वर्षीय, जैसे कि अभी इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ है, काफ़ी अच्छी बहस हुई। उसमें देखने को मिला कि NIOS DLED की तरफ केस झुका है, ऑर्डर रिजर्व किया गया है। दोस्तों मैं यही कहता हूं कि NIOS DLED की ही जीत होगी। आप देख लीजिएगा आगे। यदि ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, और कोई न्यूज़ होगी जल्द से जल्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।